यह जो सेशन है बहुत ज़्यादा फनी होगी स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इस सेशन में हम आपको बताएंगे क्लास 12th के हिंदी के सभी लेखक के नाम बताएंगे, सभी चैप्टर के नाम बताएंगे, वो भी कैसे, तो ट्रिक के माध्यम से। यानी टोटल ट्रिक कैसा रहने वाला है, एकदम तब फनी वाला ट्रिक रहने वाला है, ठीक है, एकदम फनी वाला ट्रिक रहने वाला है, एकदम मजा आएगी आपको, एकदम हंसते हंसते टोटल के टोटल चैप्टर क्या लेखक के नाम याद कर लेंगे। तो अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए, ठीक है, अगर 10 मार्क्स चाहिए आपको तो इस वीडियो को देखना होगा। और अगर आपको नहीं याद होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो हम एक चैलेंज देते हैं कि आपको जो है ना इस सेशन देखने के बाद याद हो जाएगा, और आपको जो है ना एक्सेप्ट करना है कि आप जो है ना इस सेशन को लास्ट तक पूरा देखेंगे, तभी आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो आप बीच में छोड़ने से बढ़िया अभी ही छोड़ के चले जाइए, मत देखिए इस वीडियो को। अगर आपको देखना है तो टोटल देखिएगा, तभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो देखिए बातचीत, जिसका लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भर्जी है। तो एक बात बताइए कि बातचीत जो है ना हम लोग बाल अवस्था में बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। बातचीत कब करते हैं, तो बाल अवस्था में बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, इसके पापा है, एक बार हम लिख देंगे, ठीक है, क्या है, चाइल्ड है, और इसके पापा है, ठीक है, पापा है इसका। तो मान लीजिए कि बचपन में बच्चा लोग बहुत कुछ कम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। तो अपने पापा के साथ जब भी जाते हैं ना तो बार बार पूछता है वो क्या है, वो क्या है, क्योंकि जानते तो बहुत कम है, इसलिए बताते हैं कि वो क्या चीज है बता दो हमें, वो चीज क्या है बता दो हमें, इस तरह से पूछते रहता है। इसलिए बाल अवस्था में हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। कब, बाल अवस्था में। तो बालकृष्ण भर्जी किस चैप्टर का लेखक हो जाएंगे, तो बातचीत का लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भर्जी, ठीक है। उसी तरह दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जिनका लेखक है चंद्र शर्मा गुलेर जी, ओके। जिसका लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेर जी है। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए सर, इसको ट्रिक से याद रखने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए उसने कहा था, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि उसने कहा था, तो आप नहीं पूछेगा क्या कहा था। तो देखिए चंद्रमा को देखकर जो है ना सूर्य शर्मा गई, क्या, तो चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई, यानी कि उसने कहा था का लेखक क्या होगा, चंद्रमा से होगा चंद्र, शर्मा से शर्मा हो जाएगा, गई से गुलेरी हो जाएगा। यानी चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई, चंद्रमा से हो जाएगा चंद्र, शर्मा से शर्मा, और गई से गुलेरी हो जाएगा। यानी क्या कहा था उसने, क्या कहा था, तो चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई, तो चंद्र शर्मा गुलेर जी हो जाएंगे, उसने कहा था चैप्टर का लेखक, ओके। चलिए याद हो गया सर। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति। मान लीजिए कि सभी तरफ क्रांति चलती है, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं क्रांति चलती है तो होती आखिर क्या है, ठीक है। तो सभी लोग क्या क्या बोलते जाते हैं, तो जय जय बोलते जाते हैं। और हाथ में सबका क्या रहता है, तो हाथ में जो है ना इस तरह से एक कैंडल रख ले रहता है, ठीक है, मोटा कैंडल बन गया, पतला बना देते हैं, ठीक है। देखिए हाथ में सर ऐसा कैंडल रख ले रहता है सब, ठीक है, सब क्या रखता है, तो कैंडल रखता है हाथ में, ठीक है। और जब सभी तरफ क्रांति चलती है क्या बोलते हैं, जय जय बोलते जाते हैं। और हाथ में कैंडल आता है, उसमें से क्या निकलता है, तो प्रकाश निकलता है। तो सभी तरफ क्रांति चलती है तो कैंडल जय जय बोलते जाते हैं, हाथ में क्या आता है, प्रकाश रहता है, यानी मोमबत्ती रहता है जिससे प्रकाश निकलता है। तो चंद्र शर्मा गुलेर जी हो जाएंगे उसने संपूर्ण क्रांति का लेखक, ओके। कौन हो जाएंगे, तो संपूर्ण क्रांति का लेखक हो जाएंगे सॉरी जयप्रकाश नारायण जी, ओके। जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे संपूर्ण क्रांति का लेखक। तो आपको याद रखना है, क्रांति चलती है तो क्या बोलते हैं, जय जय बोलते जाते हैं, हाथ में मोमबत्ती रहती है जिसमें से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी, ओके। अगला है अर्धनैश्वर। एक बात बताइए सर, कोई कोई शब्द ऐसा होता है जिसको बोलिएगा ना तो बीच में कुछ अलग शब्द जो है ना डिवाइडेड हो जाता है, ओके। कुछ शब्द जो ऐसा रहता है जिसमें डिवाइडेड हो जाता है। तो आप जब अर्धनैश्वर बोलेंगे ना, अभी आप बोल के चेक कीजिए, ओके, एक बार बोल के चेक कीजिए सभी चैंपियन। तो देखिए जब आप अर्धनैश्वर बोलेंगे ना, तो अर्धनैश्वर इसमें क्या आ रहा है, तो ईश्वर आ रहा है ना, ईश्वर क्या आ रहा है, ईश्वर आ रहा है। तो राम क्या है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बिहार के जितने स्टूडेंट हैं सभी जानते हैं, राम क्या है, तो ईश्वर है, क्या है, राम क्या है, तो ईश्वर हो जाएंगे, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी किस चैप्टर का लेखक हो जाएंगे, तो अर्धनैश्वर चैप्टर का लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी, ओके। इतना तो आपको याद हो गया होगा ना, ईश्वर कौन है, तो राम है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ओके। इसी तरह है रोज। सर बचपन में रोज, बचपन में मार पीट के यानी गर्दा उड़ा देते थे आप लोग के मम्मी पापा, हमारे भी उड़ाते थे, पढ़ने जाने के लिए, ठीक है, पढ़ने जाने के लिए, ठीक है। मतलब हम लोग बचपन में जो है ना पढ़ने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन लात मुक्का खाकर भी जाना पड़ता था, है ना। तो मान लीजिए कि जब हम लोग बचपन में पढ़ने जाते थे, हम घर से गर्दा उड़ा के 2-3 रुपया लेकर हाथ में, तो जब क्लास का कोई दोस्त मिलता है तो बिहारी लोग के जानबे करते हैं ना, हम लोग बिहार से हैं तो सभी लोग जानते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अरे तू ना जाए, अरे तू नहीं जाएगा, तो अरे से आपको अज्ञा याद हो जाएगा, ठीक है।
सच्चिदानंद हीरानंद नहीं रहेगा, उसमें अज्ञा रहेगा, ठीक है। तो जब बचपन अवस्था में रोज स्कूल जाते हैं तो क्लास का कोई दोस्त मिलता है तो क्या बोलते हैं, अरे तू नहीं जाएगा, तो अरे से आपको अज्ञा याद आ जाएगा। रोज स्कूल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, रोज बचपन में मम्मी पापा हम लोग को जाते हैं साथ में लेकर, थोड़ी ना चाहते हैं, तो कहते हैं अरे तू नहीं जाए, तो तू अरे से आपको अज्ञा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह एक लेख और एक पत्र। सर बताइए हमको, मान लीजिए हम जितना भी वीडियो बनाते हैं, चाहे आप अपना गांव में देख लीजिए, आप अपना समाज में देख लीजिए, चाहे हम भी, हमको पर अप्लाई कीजिए ना सीधा सीधा, हमको खराब नहीं लगता, ठीक है। तो मान लीजिए हम जितना भी वीडियो बनाते हैं, एक ही वो कपड़ा पहन के वीडियो बनाएंगे तो नहीं बोलते हैं, आप जरूर बोलिएगा कि सर जो है ना एक ही वो कपड़ा पहन के सब वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। जितना भी वीडियो बनाते हैं एक ही वो कपड़ा पहन के वीडियो बनाते हैं। तो यही बात है कि जब हम लोग एक ही कपड़ा, कोई व्यक्ति होता है एक ही वो चीज हमेशा करते रहता है, एक ही वो कपड़ा पहनेगा, एक ही वो बतवा बोलेगा, तो वही बात है, एक लेख और एक वो लेख, एक वो पत्र हमेशा कौन लिखते हैं, तो भगत सिंह नाम का व्यक्ति जो है ना हमेशा एक वो लेख और एक वो पत्र लिखता है। देखिए इसमें आपको कोई ऐसा ट्रिक रिलेटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी यूनिक ट्रिक है, सभी के सभी जो है ना एकदम यूनिक ट्रिक लगाए हुए हैं। तो एक वो लेख और एक वो पत्र कौन लिखते हैं हमेशा, भगत सिंह, क्योंकि हम तो एक दिन दो पत्र लिख देते हैं, एक वो लेख लिखते हैं, या फिर दो पत्र लिख देंगे, एगो लेख लिखेंगे, या फिर दो लेख लिख देंगे, वो पत्र लिख देंगे। लेकिन जो है ना बहुत सारा हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन ये जो है ना हमेशा हमेशा यानी ऑलवेज एक वो लेख और एक वो पत्र लिखता है, कौन, तो भगत सिंह लिखते हैं, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ओ सदा नीरा, तो देखिए सर सदा, यानी सदा यहाँ पर आ रहा है ना, इसको डा है यहाँ पर। चलिए सदा सत्य कौन बोलता है, तो सभी लोग जानते होंगे कि हरीश चंद्र को आप लोग जानते होंगे, किसे, तो हरीश, क्या हो जाएगा, हरीश चंद्र, सभी लोग जानते होंगे, राइट, सभी लोग जानते होंगे। तो हरीश चंद्र नाम का जो व्यक्ति था ना, बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, मेला वगैरह देखिएगा तो वहां पर उसका मूर्ति दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो हरीश चंद्र नाम का व्यक्ति था ना, जो हमेशा सत्य बोलता था, क्या बोलता था, हमेशा जो है ना सदा सत्य बोलता था, क्या बोलता था, सदा जो है ना सत्य बोलता था, क्या बोलता था, सत्य बोलता था। तो हरीश चंद्र से आपको याद आ जाएगा जगदीश चंद्र, हरीश चंद्र नाम का व्यक्ति क्या बोलता था, तो सदा सत्य बोलता था, तो सत्य से यानी हरीश चंद्र से आपको जगदीश चंद्र याद जाएगा। रिलेटेड नाम नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है सर। तो देखिए, तो सदा सत्य कौन बोलता था, हरीश चंद्र से आपको जगदीश चंद्र माथुर जी याद आ जाएंगे। उसी तरह है सिपाही की मां। चलिए एक बात बताइए, एक माँ है, क्या है यहाँ पर ट्रिक है, एक माँ है। दुनिया में किसी का कितना माँ होता है, एक वो माँ होता है ना, तो एकांकी हो जाएगा सिपाही की माँ, ठीक है। तो एक माँ है जिसके दो बेटे हैं, कितने बेटे हैं, एक माँ है। चलिए यहाँ पर हम बताएंगे, एक माँ है जिसके दो बेटे हैं, एक का नाम है मोहन, दूसरा का नाम है राकेश, और दोनों के दोनों क्या है, तो सिपाही है, ठीक है। यानी एक माँ है जिसके दो बेटे हैं, एक का नाम है मोहन, दूसरा का नाम है राकेश, और दोनों के दोनों क्या सिपाही है, क्या है, तो एक सिपाही है। तो यही याद हो जाएगा, एक माँ जिसके दो बेटे, एक के नाम मोहन, दूसरा के नाम राकेश, दोनों के दोनों क्या है, तो सिपाही हो जाएंगे, राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी याद हो गया होगा आपको, आई होप। नेक्स्ट है परगीत और समाज, क्या है, परगीत और समाज। एक बात बताइए सर, मान लीजिए कि आप अपना समाज में बहुत ज्यादा रॉन्गिंग काम करते हैं, लड़की का मोलेस्ट करते हैं, तो ये सब गलत काम करेंगे ना जब, तो आपका समाज में जो है ना नाम खराब हो जाएगा, है ना, नाम खराब होगा। लेकिन जब आप कहीं पर शादी हो रहा है, शादी हो रहा है सर, कोई लड़कियां सब होगी, ठीक है, लड़कियां भी इस वीडियो को देख रही होगी, यानी स्टूडेंट सब होंगे, तो वो लोग है ना, जब कहीं पर शादी होती है और गीत गाती है गांव में ना, जहां पर सामाजिक गीत होती है शादी वगैरह में, तो वहां पर जब गीत गाती है ना लड़कियां सब, तो बोलती है कि बहुत बढ़िया गा रही है, यानी नाम होता है उसका, क्या होता है, नाम होता है, तो नामवर सीन याद आ जाएंगे। जब समाज में शादी होती है, पूजा होता है, तो वहां पर जब लड़कियां गीत गाती है, तो वहां पर क्या बोलती है, नाम होता है उसका, यानी कि जो है ना फलना की लड़की जो है ना अच्छी गाना गीत गाती है, ठीक है। तो यही हो जाएगा, परगीत और समाज का लेखक कौन हो जाएगा, तो नामवर सिंह हो जाएगा। जब आप जो है ना अपने समाज में लड़की लोग गीत गाती है, क्या कहती है, गीत गाती है, तो उनका नाम होता है, तो नामवर सिंह याद आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह है जूठन। सर एक बात बताइए, चलिए सभी लोग एक बार बात बताएंगे कि भोज खाने जाते हैं ना सर, भोज खाने तो बहुत ज्यादा बिहार में फेमस है, किसी का शादी हो गया या फिर कोई आदमी का डेथ हो गया, उस समय भोज खाने जाते हैं, बर्थडे हो गया सेलिब्रेशन, क्या होता है, बहुभोज होता है, बहुत सारे रंग का भोज होता है, राइट। तो जब हम लोग का भोज खाने जाते हैं तो एक बात नोटिस किए हैं, बच्चा सब के लेके चले जाता है सब, राइट। तो बच्चा सब जो है ना जूठे मुंहे आ जाता है, ठीक है, जूठे मुंहे आ जाता है। इसी बात को हम ट्रिक लगाए हैं कि देखिए, जब हम लोग बचपन अवस्था में कहाँ जाते हैं, तो भोज खाने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, भोज खाने जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं हम लोग, तो जूठे मुंहे सो जाते हैं, यानी जूठे मुंहे तो आत्मकथा हो जाएगा, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम का व्यक्ति जो है ना, उसकी माँ बोल रही है कि बेटा अगर जा रहे हो ना भोज खाने, तो आपको जूठे मुंहे नहीं सोना है, ठीक है। यहाँ आत्मकथा हो जाएगा, क्या है, तो आत्मकथा हो जाएगा, यानी कि
क्या हो जाएंगे इसका राइट। तो देखिए जूठन यानी जूठन एक आत्मकथा है जिसको लिखे हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है। तो बोल रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ, कौन बोल रही है, माँ बोल रही है कि ओम प्रकाश झूठे मुंह मत सोना, नहीं तो रात का क्या आएगा, तो आत्मा आएगा, ठीक है। झूठे मुंह मत सोना नहीं तो आत्मा आएगा। तो कौन बोल रहा है, उसकी माँ बोल रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो जूठन क्या हो जाएगा, तो आत्मकथा होगा। अगर आप झूठे मुंह सोइएगा तो रात के आत्मा आएगा, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऐसा माँ समझा रहे हैं, राइट। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक यहाँ पर देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसको लिखे हुए हैं मलयस। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, तो देखिए सर, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कि हम लोग हंसते हुए क्या करते हैं, हंसते हुए हम लोग क्या करते हैं, तो अपना मल निकालते हैं। क्या करते हैं, मल निकालते हैं। क्या करते हैं, हंसते हुए क्या करते हैं, तो मल निकालते हैं। तो मलयस हो जाएंगे राइट आंसर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के। ओके, तिरिच का लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश जी है, ठीक है। तिरिच का लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश जी है। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक से याद रखने के लिए सर बताइए, आपके गांव में, आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति को देखते हैं जो हमेशा एक उल्टा सीधा काम करते रहता है कि नहीं। मतलब उसको अजीब चलेगा, अजीब बोलेगा, या फिर कुछ अजीब हरकतें करता है, जिसकी वजह से गांव का उसका पूरा लोग जानते हैं, ठीक है। यानी गांव का जितने भी लोग होते हैं ना, सभी लोग उसको जानते हैं, कुछ अजीब काम करेगा इसकी वजह से, ठीक है। तो वही यहाँ पर कर रहा है उदय प्रकाश नाम का व्यक्ति, ठीक है। अजीब काम यानी हमेशा तिरछा कपड़ा पहन रहा है। कैसा कपड़ा पहन रहा है, तिरछा कपड़ा पहन रहा है। इसलिए जो है ना, कौन है, कहानी है उदय प्रकाश जी का, ये जो है ना तिरछे कहानी हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा उल्टा कपड़ा कौन पहनता है, हमेशा तिरछा कपड़ा कौन पहनता है, तो उदय प्रकाश जी पहनता है। आपको याद रखना है, तिरछा शॉर्ट यानी तिरछा शॉर्ट कौन पहनता है हमेशा, तो उदय प्रकाश जी पहनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, उदय प्रकाश जी हो जाएंगे तिरछ चैप्टर का लेखक। इसी तरह शिक्षा का लेखक कौन है, जय कृष्ण मूर्ति जी है। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, मान लीजिए सर, मान लीजिए अगर आपको कृष्णा जी का भक्त बनना है, किसका भक्त, कृष्णा जी का आपको भक्त बनना है, तो आपको जो है ना शिक्षा ग्रहण करना होगा। क्या करना होगा, शिक्षा ग्रहण करना होगा। अगर आपको कृष्णा जी के भक्त बनना है, तभी तो आप बुक वगैरह पढ़िएगा, कृष्णा जी के पूजा वगैरह कीजिएगा। तो यही बात है, अगर आपको कृष्णा जी का भक्त बनना है, ठीक है, भक्त बनना है, तो आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा। बिना शिक्षा ग्रहण कुछ भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको याद रखना है इतना बात। तो यह जो आपको, आई होप कि आपको टोटल का टोटल याद हो गया होगा। सभी का ट्रिक बहुत मजेदार था, फनी था, आपको समझ में आया होगा क्या क्या हमने बताया कि झूठे मुंह सोइएगा तो रात के आत्मा आएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माँ बता रहे हैं। एक वो पत्र कौन लिखता था, तो भगत सिंह नाम का लिखता था, ठीक है। उसके बाद है अर्धनारीश्वर, जब ईश्वर आएगा तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। जब सभी तरफ क्रांति चलती है तो सभी लोग जय जय बोलते जाते हैं। हाथ में कैंडल आता है जिसमें से प्रकाश निकलता है। ओके, उसने कहा था, क्या कहा था, चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई तो चंद्र शर्मा गुलेर जी होगा। तो बस मेरा एक ही है ड्रीम, जो आप लोग जो है ना इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी बिहार के स्टूडेंट जो है के पास यह ट्रिक पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि आप बताइए कि अभी जो इतना मॉडर्न युग चल रहा है, स्टूडेंट लोग क्या सोच रहे हैं कि ट्रिकी वीडियो चाहिए, ट्रिकी हर टॉपिक चाहिए जिससे हमेशा याद रखे, रटने का कोई जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो इसी तरह को हम देखते हुए हम आपके लिए हर एक टॉपिक का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, या फिर हिंदी एवं इंग्लिश हो, कोई भी समरी वगैरह भी हम ट्रिक ला दे रहे हैं, ठीक है। सभी के सभी ट्रिक पर ला रहे हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर, तो कर लेंगे, मतलब ज्वाइन समझिए रहे होंगे। तो चलिए शेयर करेंगे। बस मेरा एक ही ड्रीम है कि अब पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार। क्योंकि आप जो है ना अदर कहीं पर पढ़ाई करेंगे तो आपको जो है ना फी देना होगा। ऑनलाइन भी देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना नोट्स वगैरह ले रहे हैं, वो भी टाइपिंग नोट्स यानी कंप्यूटर से लिखा हुआ नोट्स। लेकिन हम आप लोग को फ्री में, ठीक है, फ्री में आपको देते हैं सभी चीज का नोट्स। अगर आप इसका ट्रिक और ये सभी लिखा हुआ चैप्टर के नाम, लेखक के नाम लेना चाहते हैं, ट्रिक वाला मतलब जो है ना पेज हाथ से लिखकर बनाए हुए हैं, तो उसका जो है ना लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर हमने इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ओके, तो आप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जितने भी आप लोग का फ्रेंड है ना, मानते हैं कि आप पूरा बिहार में नहीं फैला सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, आपके जितने भी फ्रेंड है उसको शेयर कीजिए। फिर वो लोग जो है ना इस वीडियो को देखेंगे और फिर अपने से आगे शेयर करेंगे। इस तरह से सभी का हेल्प हो सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है ना 12th क्लास की तैयारी 2025 वाला मस्त हो, पूरा एकदम बेहतर, तो इस चैनल पर आपके लिए लगातार ऑल विषय की टॉपिक, यानी एक चैप्टर में हम क्या क्या ला रहे हैं आपको एक बार बताएंगे थोड़ा। तो देखिए, एक चैप्टर मान लीजिए कि हम बातचीत आपको पढ़ा दिए, ठीक है, बातचीत आपको पढ़ा दिए, तो उसमें पहला वीडियो आएगा लेखक परिचय का। क्या आएगा, लेखक परिचय का आएगा वीडियो। उसके बाद आएगा आपको समरी का वीडियो, तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी 4 वीडियो रहा है। उसके बाद आपको टोटल कंप्लीट
यह कराने के बाद सभी का हैंड राइटिंग नोट्स, वो भी फ्री ऑफ कोर्स, कोई चार्ज नहीं। कोई भी टॉपिक, हर एक, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, साइंस के हो या फिर कॉमर्स के हो, कोई भी चीज का स्टूडेंट हो, आपको टोटल के टोटल ट्रिक के माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रस्ट नहीं हो रहा तो आप इस ट्रिक को देखे ही होंगे, आपको याद हो गया होगा आई होप, अगर आप लास्ट तक देखे होंगे। अगर आप इसी तरह चाहते हैं इंग्लिश के सभी लेखक के नाम, चैप्टर के नाम याद करना, तो आपको जो आई बटन पर आपको दिख जाएगा या फिर आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा थोड़ा देर के बाद, तो आप उस पर क्लिक करके जो है ना देख सकते हैं। तो बस आप शेयर कीजिए, जितना आप लोग को हो सके उतना आप लोग शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और कमेंट में लिखकर बताइए। शुरू में बताए थे ना कि आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा कमेंट करके, तो अगर आपको याद हो गया होगा तो एक बार कमेंट में लिखकर बताइएगा। आप पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैंपियन, तब तक के लिए लव यू एंड बाय चैंपियन।